नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और राजस्थान सरकार द्वारा जो सिपाही कर्मचारी भर्ती होनी है उसका संशोधित विज्ञापन जो 9/6/2023 को जारी किया गया था, उसके अंदर कुछ संशोधन किए गए हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि सब कुछ समझ आ जाए, कोई अदर वीडियो ना देखना पड़े। और इस तरह के नए अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिस पर सटीक और सही जानकारी मिलेगी। 2012 का जो नियम है सिपाही कर्मचारी का, उसके हिसाब से 176 जो नगरीय निकाय है, गाँव में नहीं है, ओनली नगरीय निकायों के अंदर जो भी सिपाही कर्मचारी के रिक्त पद है, जैसे 13,184 रिक्त पद है, उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन है जो 20 जून 2023 से 19 जुलाई 2023 तक 12 बजे तक भरे जाएंगे। और आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, एसएसओ के माध्यम से भरा जाएगा। आप एसएसओ पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके उसके माध्यम से आप उसके अंदर एक OTR जनरेट होगा, और OTR के अंदर सब कुछ लगेगा, जैसे जन आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी लगा के आप वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक OTR नंबर आएगा, उससे आप हर भर्ती के अंदर आप वो OTR लगाकर आप अपना बार बार से डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एसएसओ के माध्यम से भर सकते हैं। और इसके बाद अपने बात करेंगे, आप अगर फार्म अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना कि आपको जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी लगाई है वो सही हो, गलत ना हो, क्योंकि उन पर ही कोई सूचना है जो भेजी जाएगी। आवेदन आप आईडी पर आपका आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी नंबर प्राप्त होगा, और वो प्राप्त होना ज़रूरी है। ध्यान रखना कि आप जो भी आईडी नंबर है वो प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, ये ज़रूर देख लेना। और आवेदन है जो आवेदक के जन आधार कार्ड माध्यम से लिया जाएगा, यानी आपके जन आधार के अंदर सारे जो भी डाटा है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, पहले ही अपडेट रखना। ये इसका जो ब्लैक अक्षर में दे रखा है, इसको ध्यान से देख लो। जन आधार कार्ड के माध्यम से ही आवेदन लिया जाएगा। जन आधार कार्ड आप अपडेट रखें। आवेदन शुल्क है जो सामान्य अभ्यर्थी है उनके लिए 600 रुपये रहेगा, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये लिया जाएगा। एक बार जो शुल्क जमा करा दिया उसके बाद से कोई शुल्क नहीं लिया जाए, ध्यान रखना। पदों का विवरण, तो पदों का विवरण मैं इससे जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर PDF लिंक दे दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। और जैसे सबसे ज़्यादा मैंने जो इसको देखा है तो सबसे ज़्यादा पद जयपुर के अंदर है, यानी सिपाही कर्मचारी के लगभग 13,000 में से 8-9 हज़ार पद तो जयपुर अकेले के अंदर भरे जाएंगे। सिर्फ जयपुर के अंदर आप देख सकते हो, सभी रिंगसर जयपुर सारे है जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन में देख लेना भी कैसे कैसे कहाँ पे कितने पद है, सब आगे दे रखा है। और मेन तो सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर है, और जयपुर ही भरा जाएगा। अब देखो कुछ इसके अंदर जो नोट दे रखे हैं उन्होंने भी विशेष सूचना दे रखी है भी, जो भी है भी अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं हो तो आगे इसको क्रमोन्नत कर दिया जाएगा, यानी ये अनुसूचित जाति और जनजाति के ही कैंडिडेट लिए जाएंगे उसकी जगह, जहाँ पे जिनके पद दिए हुए हैं। इनके अलावा कोई भी पद किसी भी अन्य अभ्यर्थी को पोस्ट नहीं दी जाएगी, SC ST को ही दी जाएगी अगर उनकी पोस्ट है तो ये बात होगी। इसके अलावा अपनी बात करते हैं भी जो भी आरक्षण है महिलाओं को, और ये देखो पति के नाम आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगी, यानी आप जाति प्रमाण पत्र जो भी लगाएंगे, जो विवाहित है महिला आवेदक है तो चाहे कोई भी हो, तो अपने माता पिता के नाम से ही जो भी उनका आय प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। इनके अलावा इनके पति के नाम का जारी जो आय प्रमाण पत्र है वो लागू नहीं होगा। और अपनी बात अब मेन टॉपिक पे बात करेंगे, और बाकी आप PDF में जाके देख लेना, ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और उत्कृष्ट कला खिलाड़ी है उनके लिए भी अलग अलग से प्रावधान दिया गया है, अभी उनको भी छूट दी गई है कुछ, जो भी आप देख लेना जाके। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि PDF के अंदर देखना, मैं मेन जो दिशा निर्देश है वो बता देता हूँ आपको भी जो होने ज़रूरी है। योग्यता देखो, राजस्थान अयरता दे रखी, ये योग्यता आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सिपाही कर्मचारी सिद्धि भर्ती पद हेतु योग्यता के अभ्यर्थी को राज्य सरकार के नगरीय निकाय केंद्र या किसी विभाग के केंद्र या राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्वायत्त शासी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था में संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सिपाही कार्य करने का जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। यानी आवेदन जो अपने जो भी जुलाई तक है, कितनी जुलाई तक है वो देख लेना आप, पीछे बता दिया मैंने। और उससे पहले का जो भी
आवेदन जो करेगा उसके जो अनुभव प्रमाण पत्र है उस तारीख से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में जो भी 6 माह की अवधि में जारी होने चाहिए। इसके अंदर ऐसे कोई योग्यता नहीं दे रखी है अभी ये किस मतलब 8वीं पास है, 10वीं पास है, उनको जो भी जहाँ भी अर्ध सरकारी और स्वायत्तशासी संस्था है वहाँ पे 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बस अनुभव देखा जाएगा। 8वीं पास हो तो भी आप लग सकते हो। चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। नगर पालिका विधानसभा परिषद के वो भी आप बना सकते हो। ठीक है। वेतनमान लेवल मैट्रिक्स लेवल 1 पर निर्धारित वेतन दिया जाएगा आपको। और ये तो आपको पता ही है, राष्ट्रीयता वगैरह ये देख सकते हो। अनुसूचित जाति, ओबीसी, SC ST OBC अन्य अति पिछड़ा वर्ग वाले जो भी पुरुष अभ्यर्थी उनको 5 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी आयु सीमा में। महिला अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग की उनको भी 5 वर्ष की। इसके अलावा SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए आप, और बाकी नोटिस देख सकते हो। इसके अलावा अपनी बात करेंगे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से अभ्यर्थी का चयन निकाय पर गठित चयन समिति, यानी कोई परीक्षा नहीं होगी, इनके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। वो आपका साक्षात्कार लेंगे। साक्षात्कार के समय आपसे कुछ कार्य करवा के देखें और योग्यता या अनुभव के आधार पर आपसे वो कार्य करवाएंगे। और वो कार्य आप कर दिया और जो चयन समिति है उनको अगर आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो सही लगे तो आपका डायरेक्ट साक्षात्कार के आधार पर ही चयन किया जाएगा। आपसे कार्य क्या करवा सकते हैं, रोड स्वीपिंग करवा सकते हैं, यानी रोड की सफाई करवा सकते हैं, नालों की सफाई करवा कर देख सकते हैं। तो चयन समिति का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। इसके अलावा अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। जो चयन समिति है वही करेंगे। और इसके अंदर देखो मेन देखो ये लाइन क्या नंबर की जो लाइन है, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले यानी वाल्मीकि महिला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने इनकी बात करते हैं अपने, बस मेन यही है डॉक्यूमेंट का। इसके अलावा आप खुद PDF में जाके देख सकते हो। अभी ये डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। चाहे कहीं से कुछ भी कर लेना, आप एलिजिबल नहीं हो, कितने भी पढ़े हो, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखते हैं पहला तो जो आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट भी चल सकती है, जन्म प्रमाण पत्र भी चल सकती है, उनकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। और आवेदन का जन आधार कार्ड है उसकी भी 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। अनुभव मेन एक्सपीरियंस की बात है। इसके अंदर एक्सपीरियंस जो भी आपने जहाँ से भी लिया उसका प्रमाण पत्र होगा, उसकी भी 2 सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। साक्षात्कार के दौरान वो भी मैंने पहले बता दिया, भी सरकारी संस्था हो चाहे अर्ध सरकारी संस्था हो, वहाँ पे आप संवेदक के रूप में लगे हो या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हो, वहाँ पे आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और उसकी 2 फोटोकॉपी भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई मत करना चाहिए। आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र बनाने ज़रूरी है। इसके अंदर कोई नहीं दे रखा भी 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, कितने भी पास हो आप, कोई लोड नहीं है, किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है कितना ही पास हो, आपको सिर्फ ये अनुभव होने ज़रूरी हैं। ये बनवा लो, इसके बाद आप फार्म अप्लाई कर देना, आप सिलेक्ट हो सकते हो। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी 6 माह की अवधि में जारी किए। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवास प्रमाण पत्र उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से ये होने के लिए उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी भी 2 फोटोकॉपी। विवाहित हो तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। तलाकशुदा हो, विच्छिन्न विवाह कर लिया हो या तलाक की डिग्री प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि उनकी भी होनी चाहिए। आयु में छूट के लिए या आरक्षण के लिए आप संबंधित प्रमाण पत्रों की 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। निर्धारित साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेज या प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट कह दिया उन्होंने भी ये जो भी अपने आवेदन करने वाला है उनके पास अगर इतने डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, एक्सपीरियंस है तो आपका साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा, वरना आपका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपकी समस्त जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, निरस्त कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि देख लो, 20/6/2023 से 19/7 तक, 19/7/2023 तक भर सकते हो। इसका मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट है 19/7/2023 यानी 19 जुलाई से पहले के बने होने चाहिए। तो थैंक्स। अब मेरे हिसाब से इतना ही था बताने के लिए। अयोग्यता तो वही है जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं।
भी वो डॉक्यूमेंट आपके पास। हाँ, एक ये बात और है, सिर्फ आवेदन करने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन एक नगरीय निकाय के लिए करेगा। अन्य आवेदन कहीं कर दिया तो वो निरस्त माना जाएगा, उसकी भर्ती प्रक्रिया से ही बार किया जा सकता है। ध्यान रखना, एक ही आवेदन कर पाओगे आप। इसके अलावा आप आवेदन करते हो तो आपका अगर आवेदन निरस्त करते हैं तो आप उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। सिर्फ उन्होंने बोला है स्पष्ट भी आवेदन करने वाला अभ्यर्थी एक नगरीय निकाय में एक ही आवेदन करेगा, इसके अलावा नहीं कर सकता। तो ये वही डॉक्यूमेंट जिसके पास वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो वही है भी जिसके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे वो आवेदन मतलब उनको ध्यान रखना भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हो पीडीएफ में जाके दस्तावेज प्रमाण पत्रों के दिशा निर्देश, वही है जो मैंने पहले बता दिया भी कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो होने चाहिए आपके पास बस। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ पे देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स।